द्रौपदी, हम तुम्हें 2 उपहार दे रहे हैं। प्रथम, ये नीलम, तथा द्वितीय उपहार स्वरूप हम तुम्हें अपनी प्रिय सहचारी का भेंट कर रहे हैं। सुदेव, 5 व्यक्तियों से विवाह करने का निर्णय मेरा है एवं इससे उत्पन्न होने वाली उलझन भी मेरी है। अतः इसका निदान भी मैं स्वयं करना चाहूंगी। मैं में अहंकार होता है, अतः इससे जीवन जटिल एवं कष्टप्रद हो जाता है। तथा हम में विनम्रता होती है, अतः इससे जीवन सुगम हो जाता है। मैं को हम में रूपांतरित करो तथा मोहिनी को स्वीकार कर हम को आत्मसात करो। वासुदेव, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न कर सकती हूँ? अवश्य द्रौपदी। क्या आप भगवान हैं? ये कैसा प्रश्न है? क्या एक अन्य प्रश्न पूछ सकती हूँ? अवश्य। क्या आप भगवान हैं? तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि मैं भगवान हूं? सब कहते हैं कि आप मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार है। द्रौपदी, लोग तो ये भी कहते हैं कि कृष्ण चंचल है, शरारती हैं, कूटनीतिज्ञ हैं तथा रास लीलाएं भी करते हैं। ये तो आपके मनुष्य रूपी कार्य है, किंतु कुछ कार्य आपके ऐसे भी हैं जो किसी मनुष्य के समर्थ के नहीं हो सकते। जैसे बाल अवस्था में आपने माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। माता यशोदा को आपके मुख में सृष्टि दिखाई दी। द्रौपदी, तुम अत्यंत भोली हो। प्रत्येक माता को अपने शिशु में ब्रह्मांड दिखता है। तुम्हारी माता के लिए उनकी सृष्टि तुम हो। आज तुम्हारा विवाह हुआ है, कल तुम भी माता बनोगी। तुम्हें भी अपनी संतान में ब्रह्मांड एवं सृष्टि दिखाई देगी। इसमें अप्रत्याशित क्या है द्रौपदी? मैं संतुष्ट नहीं हूं वासुदेव। मुझे प्रतीत होता है कि आप भगवान हैं। द्रौपदी, भगवान हर जगह है। मनुष्य, पशु, पक्षी,
नदी, प्रकृति, कण कण में भगवान है। प्रत्येक इंसान के भीतर भगवान बसते हैं तथा भगवान के साथ साथ दानव भी बसते हैं। अर्थात हर इंसान का दो पक्ष होता है। जिस इंसान का अच्छा पक्ष उजागर होता है तथा जो अपने अच्छे पक्ष के अनुसार कार्य करता है, उसमें लोगों को भगवान दिखते हैं। द्रौपदी, हो सकता है तुम्हें भी मेरा केवल अच्छा पक्ष दिखाई पड़ता है, अतः मैं तुम्हें भगवान प्रतीत होता हूं। महाराज की जय हो। देवश्री नारद आए हैं। सहज अनुभव करो, तुम वासुदेव की प्रिय सहचारिका हो। वासुदेव की प्रिय अथवा हमारी सखी। तुम हमारी सखी हो मोहिनी। सम्मान के लिए धन्यवाद राजकुमारी। विराजो। राजकुमारी, आप विचार मग्न लग रही हैं। माथे पर पड़े निशान बता रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न है। अद्भुत। तुम तो सच में श्री कृष्ण की छाया हो। उनकी भांति सब कुछ जान लेती हो। उलझन बताइए राजकुमारी। उलझन नहीं, प्रश्न एवं उत्सुकता। नारद देव। बाल अवस्था से हम नारद देव को आते जाते देख रहे हैं, किंतु कभी भी हमें उनके आगमन का प्रयोजन नहीं समझ आया। राजकुमारी, नारद देव समाचार वाहक है। वो मेरा समाचार आप तक एवं आपका समाचार मुझ तक पहुंचाते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर समाचार देते हैं। इससे लाभ? इससे हम एक दूसरे की अवस्था एवं स्थिति से अवगत होते हैं। राजकुमारी, ये समाज कल्याण का कार्य है। देखिएगा, जैसे जैसे आने वाले युगों में सभ्यता का विकास होगा, मनुष्य नारद देव के कार्य को व्यापक रूप में अपनाएंगे और समाचार वाहक कहलाएंगे। राजकुमारी, नारद देव बड़े जमाई श्री युधिष्ठिर के कक्ष में पधारे हैं। वहां गोविंद श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं एवं द्यूत क्रीड़ा की व्यवस्था की गई है। बड़े जमाई श्री युधिष्ठिर आपके कक्ष में उपस्थिति चाहते हैं। मोहिनी, तुम हमारे संग चलो। राजकुमारी, 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 श्री भीम शायद कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रातःकाल का भोजन कुछ अधिक हो गया था, अतः उनका शरीर भारी हो रहा है। वो विश्राम के इच्छुक है एवं आपकी उपस्थिति चाहते हैं। राजकुमारी, 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 अर्जुन के कक्ष में नगर के पंडित पुरोहित आए हैं और उनके मध्य शास्त्र चर्चा हो रही है। अर्जुन आपकी उपस्थिति चाहते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, उपहार में जो घोड़े प्राप्त हुए हैं, आपके पति नकुल उनका परीक्षण कर रहे हैं एवं आपको अश्वशाला बुला रहे हैं।
राजकुमारी, आपके पति सहदेव ग्रह नक्षत्रों पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एक साथ एक ही समय में पांचों पतियों के समक्ष कैसे उपस्थित हो सकती हूँ? स्थिति तो कठिन है। क्या करूं? नकुल सहदेव अनुज है, समझ जाएंगे, किंतु भीम आपकी अनुपस्थिति से क्रोधित हो सकते हैं एवं अर्जुन हो सकता है रूठ जाए। किंतु निर्णय तो करना ही होगा। युधिष्ठिर ज्येष्ठ है एवं सबसे पहले उनका संदेश आया था, तो हम युधिष्ठिर के कक्ष में जाएंगे।